पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। हनवट इंडेक्स पहली बार 1,84,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। हनवट इंडेक्स 1,84,740 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। DGISPR आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात रद्द कर दिए। निकोलस मादोरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की साजिश, हथियारों और तबाहकुन आलात की मलकियत के इल्जामात शामिल। मादोरो ने अदालत में कहा कि वो मुख्तलिफ सदर हैं। अदालत का मादोरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज, मादोरो की रिहाई का मुतालबा। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल UN का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला में आलमी कानून का एहतराम नहीं किया। किसी रियासत की सालमियत या खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई इस्तेहकाम के उसूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते के मुतासर होने का खदशा है। चीन की अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। रूस का भी मादोरो और अहलिया की रिहाई का मुतालबा। बोले, वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, दुनिया पहले ही मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए नए खतरात को जन्म दे सकती है। सियासी इख्तिलाफात का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। वेनेजुएला में अमरीकी फौज दोबारा भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं होगी। अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं, हमारी जंग मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। वेल्सी अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं। एनर्जी सेक्टर की बहाली में वेनेजुएला की तेल कंपनियों की मदद कर सकते हैं। 18 माह से कम वक्त में एनर्जी सेक्टर की बहाली हो सकती है। हुकूमत की UAE को $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। वजारत खजाना के मुताबिक $2 अरब रवा माह और $1 अरब का जुलाई में मेजॉरिटी टाइम है। वज़ीर आज़म ने खत के जरिए UAE को दरख्वास्त की। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक $3 अरब की तीनों एक साथ मेजॉरिटी से कबल रोल ओवर हो जाएंगी। रवा माली साल UAE, सऊदीया और चीन से $12 अरब कर्ज रोल ओवर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ की। कहा, शंघाई शहर तेज़ तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तिफादे लेकर फौरी इक़दामात करेंगे। वज़ीर दाखिला ने शंघाई की जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिसाली गाँव मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। इजलास में PHA, साफ पानी और देही सड़कों के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए लाइव डैशबोर्ड कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि वो खुद रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबों की कड़ी निगरानी करेंगी। 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर मनसूबे की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। सड़कों और गलियों में खुदाई के बाद काम मुकम्मल न करने पर इजहार बरहमी। सीवरेज और मरम्मती काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। लड़की कूदने से कबल 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही। खुदकुशी की कोशिश से पहले आखिरी कॉल डिलीट कर दी थी। फातिमा ने यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 35 में से 18 नंबर हासिल किए। वो गैर मुतमईन थी। नंबर्स के बारे में वालिद और भाइयों को भी बताया। कम नंबर आने के बायस तालिबा मजीद पढ़ना नहीं चाहती थी। कराची की पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में 3 डाकुओं की हलाकत। डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूट मार में मुलव्विस निकले। मुलजिमान से असलहा 3 पिस्तौल, गोलियां और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान डकैती के 35 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। CPEC मनसूबे को बदनाम करने वाली जाली गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। CPEC के नाम पर अराजी और लाखों रुपए हथियाने वाले गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदा से 50 लाख रुपए, 2 करोड़ का कमर्शियल प्लाजा हथिया लिया। मुलजिमान ने 4.5 करोड़ का मकान और सेक्टर G15 में 5 कनाल अराजी भी हथियाई। सिफारती सतह पर भारतीय वज़ीर आज़म को एक और हसीमत का सामना। मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली। मोदी सरकार अमरीकी फर्म को सालाना $18 लाख देती है। भारतीय सहाफ़ी का इंकशाफ। राजू के मुताबिक नाख्वानदगी, सिफारती सलाहियत की कमी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। सहाफ़ी सुशांत सिंह का कहना है जयशंकर, रूबियो और पैट्रिक सिट से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। अगर मुलाकातें भी लॉबिंग फर्म्स करवा रही हैं तो हमारा सफारत खाना किस काम का है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। और अंडर 19 वनडे ट्वाइस सीरीज ताज किसके सर सजेगा। पाकिस्तान की दावत पर जिम्बाब्वे की बैटिंग। 4 विकेटों पर 15 रन बना लिए। सैम्यूल और क्यान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए।